ये मेसिबस 5040 PID कंट्रोलर है, जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर इनपुट लेके कोई भी एक ऑटो वाल्व एज ए मॉड्यूलेशन यूनिट ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी ऑपरेशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप देखिए TNR जो ब्लिंक हो रहे हैं ये कम्युनिकेशन सिग्नल है। ये आपका रेड में 49.5 ये एक्चुअल वैल्यू है, और 50 हमारा ये SV सेट वैल्यू है ना, प्रोसेस वैल्यू और सेट वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे RL 1 2 3 4 हैं, 4 रिले आउटपुट हैं जो अलार्म आउटपुट हमें मिलते हैं कि हम जो भी हमारा सेट पॉइंट्स है या प्रोसेसिंग वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ फॉल्स वगैरह होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम कुछ फीडबैक ले सकें ना। तो और यहाँ पे आप देखो रिमोट और मैनुअल दो हमारे पास कंडीशन रहती है किस मोड पे इसे चलाना है। और SP1 जो अभी ब्लिंक कर रहा है, तो ये इसका मतलब है कि अभी हमने सेट पॉइंट 1 पकड़ा है सेटिंग से, है ना। अब इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती है, अब नॉर्मली हम इसके सेट पॉइंट देखना चाहते हैं तो ये देखिए सेट पॉइंट 1 अभी ब्लिंक हो रहा है हमारा, तो ये सेट पॉइंट 1 हमारा अभी है 50, तो अभी हमने 50 पे इसे ऑपरेट कर रखा है। और SP2 भी 50 है, लेकिन SP2 हमारा ऑफ है, मतलब SP2 अभी ऑपरेट नहीं हो रहा, अभी हमने SP1 पे इसमें ऑपरेट कर रखा है। तो 1 और 2 दो सेट पॉइंट यहाँ पे हैं। अभी बाहर हम डिस्प्ले पे जाएंगे, ये डिस्प्ले मोड है। और अब हम अगर अंदर की सेटिंग्स देखते हैं तो इस स्विच को आप 2 से 3 सेकंड के लिए कंटिन्यूस प्रेस करें तो ये मोड खुल जाएगा। तो इसमें हमारे पास 4 से 5 मोड होते हैं, लेवल 1 2 3 4 एंड 5, है ना। फिर आप इसके बाद पीछे जाना पड़ेगा हमें लेवल 1, तो लेवल 1 पे जाके फिर हमें प्रेस करेंगे, तो इसको प्रेस करते रहेंगे तो सेटिंग्स हमें आगे दिखती जाएगी। ये देखिए T01 नो, TV हमारा 5 है, T हमारा 120 है, TD 30, और ये हमारी कंटिन्यूस सेटिंग्स हैं जो हमने सेट कर रखी हैं लेवल 1 पे, है ना। ये सारी सेटिंग्स हमारी लेवल 1 की हैं। ये हमारी सेटिंग्स ख़त्म होगी, हम पीछे जाएंगे लेवल 2 पे। लेवल 2 पे हमारी जो सेटिंग्स रहती हैं वो सेट पॉइंट से रिलेटेड रहती हैं, है ना। ये देखिए A1SP क्या है, ये जो RL1 ब्लिंक कर रहा है, तो RL1 की जो सेटिंग्स होती है वो A1SP हमने 45 रखा है, तो 45 से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाएगा तो RL1 ऑन हो जाएगा, है ना। तो अभी बाहर हम देख रहे थे 45 से ऊपर ही था, 49 समथिंग था। तो ये हमारा सेट पॉइंट ऑक्सिलरी सेट पॉइंट 1 है। अब इसमें बाकी जो सेटिंग्स होती है ये देखिए A1TP, ये हमारा PUAH रखेंगे अभी हम जिस कंडीशन में इसे ऑपरेट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। ये पैरामीटर बताता है कि आपको RL1 जो ये रिले ऑपरेट करानी है, ये ऑपरेट किस कंडीशन में करानी है, कि आपका हाई अलार्म है, लो अलार्म है, या कोई पीरियड है ना। तो अभी हमारा PUAH जो हमने रखा है इसका मतलब है कि ये एब्सोल्यूट हाई अलार्म है, मतलब जो भी सेट पॉइंट हम A1SP का रखेंगे तो उससे अगर टेम्परेचर ऊपर जाता है तो RL1 हमारा ऑन हो जाएगा। तो आगे देखिए ये इसका हिस्टेरिसिस पॉइंट है, ये आपका लोकल और रिमोट मोड है, ये आपका डिले हो गया, है ना। अब ये A2SP, तो ये अब ऑक्सिलरी सेट पॉइंट 2 है। तो जैसे कि हमारे पास 4 रिले हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सिलरी पॉइंट रहेंगे, है ना, A2SP A3, तो सभी की सेटिंग्स A1SP के अकॉर्डिंग ही हम करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट लेवल 3 पे जाते हैं। लेवल 3 हमारे पैरामीटर सेटिंग्स हैं, जिसमें इनपुट अभी हमने RTD यहाँ पे लिया है, तो RTD के अलावा अगर हमारे पास कोई और इनपुट है तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिया है RTD, तो RTD लिया है तो हम उसे अभी RTD ही सेट रखेंगे, क्योंकि हमारा सेंसर जो है वो RTD है, ये RTD रहेगा। और ये इसके बाद ये हमारी हाई लिमिट आ गई सेंसर की। हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे अभी हमें 50 से 55 डिग्री चाहिए, तो 850 लिमिट हमने रख दी, क्योंकि RTD का लिमिट है हमारे पास वो अवेलेबल। ये हमारा RTD का लोअर लेवल हो गया, यहाँ तक जा सकते हैं। ये आपका DP, ये आउटपुट है। आउटपुट अभी हमने जो ऑपरेट इसे कंट्रोलर को कर रहे हैं 5040 को, तो ये ऑपरेट कर रहे हैं हम एज ए मॉड्यूलेटर। मींस ये कंट्रोलर क्या कर रहा है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक ऑटो वाल्व ऑपरेट कर रहा है, और उस ऑटो वाल्व के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेस लाइन है उसमें टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको आउटपुट को करंट रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट
अदर टाइप भी क्या क्या होता है, ऑन ऑफ टाइप है ना, ये फीडबैक टाइप है। तो इसलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने करंट मोड पे रखी है। और इसके बाद ये करंट का कंट्रोलिंग हाई लिमिट है, मींस जो हमने मॉड्यूलेटर जो आप ये बीच में देख रहे हैं MV है ना, मॉड्यूलेशन वाल्व, तो ये बार हमें बताता है कि वाल्व कितना खुला है कितना बंद है। तो इस वाल्व के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। और ये वाल्व अभी हमने जो इसकी हाई लिमिट रखी है 60%। देखिए आप 0 to 100% इसकी लिमिट है। तो मैं जो मॉड्यूलेशन वाल्व है अभी हमने इसको रखा है 60% हाईएस्ट। और ये हम रखते हैं एग्जैक्टली अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमारी चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्परेचर वेरी हो रहा है कंट्रोल होते समय, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अभी हाई लिमिट 60 रखी है, ताकि सेट पॉइंट से ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर ना जाए, है ना। नॉर्मली हमारी रेंज जो 1 से 1.5 डिग्री 2 डिग्री तक होती है, तो उससे ऊपर ना जाए। तो पहले हमने 100 पे रखा था, तो ये जो डेविएशन है टेम्परेचर का वो सेट पॉइंट से लगभग 3 डिग्री ऊपर जा रहा था, है ना। जैसे ये 50 है तो ये लगभग 53-54 तक जा रहा था, तो इसलिए हमने इसे कम किया। तो अभी हमने पैरामीटर छोड़ दिया था, तो इस वजह से ये डिस्प्ले मोड पे आ गया। तो अभी हमें दोबारा प्रेस करना पड़ेगा और ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे आ गए। लेवल 3 पे हमने RTD सेट कर दिया या हाई लिमिट लो लिमिट सेट कर दी, और आउटपुट करंट हमारा हो गया। हाई लिमिट हमने 60% रखी है और लो लिमिट यहाँ पे 10% रखी है। तो लो लिमिट में भी हमारा पूरा वाल्व, ये मॉड्यूलेशन वाल्व बंद ना हो जाए, ताकि जो हमारी लोअर लिमिट है वो भी 1.5 से 2 डिग्री के वेरिएशन में रहे। तो इसलिए हमने इसको भी थोड़ा 0 से बढ़ा के 10 डिग्री का 10% किया है। और ये अदर सेटिंग्स हैं, स्पैन वगैरह लोकल में रहेगा, है ना। अदर सेटिंग्स है, ये SP1 आप देखिए, अभी 1 हमने सेलेक्ट किया तो एक ही हमें मिल रहा है। और ये हमारी अदर सेटिंग्स हैं, और ये डिजिटल आउटपुट हैं, है ना, सब नो की हैं। अभी आप देखिए इसके बाद लेवल 4 पे ये हमारा सीरियल नंबर है, जो कम्युनिकेशन हमारा TR हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन सीरियल पोर्ट हमारा अभी सेट है 101। इसके अकॉर्डिंग ये किसी भी रिमोट डैशबोर्ड पे या फिर सर्वर पे ये आउटपुट हमें इसका टेम्परेचर का सिग्नल दे रहा होगा। ये बॉड रेट है, रीसेट, ये अदर सेटिंग्स हैं, है ना। ये सारी कम्युनिकेशंस की सेटिंग्स हैं लगभग। तो ये हमारी सेटिंग ख़त्म होती है। अब लेवल 5 पे हम यहाँ पे अदर सेटिंग्स पे आते हैं, और ये अदर सेटिंग्स हम देख रहे हैं इसकी क्या क्या हैं। तो ये सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इसकी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अगर हमें इसे नॉर्मल ऑपरेशन में यूज करना है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये सारी सेटिंग्स हमने चेक कर ली। तो टोटल लेवल 1, लेवल 2 ये सेटिंग्स ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड टोटल हमारे पास जो लेवल थे वो 1 से लेके 5 तक थे। 1 में हमारे बेसिक पैरामीटर्स थे, और उसके बाद हमारे लेवल 2 पे सेट पॉइंट रिलेटेड थे, और लेवल 3 पे हमारे जो कोर पैरामीटर रहते हैं, है ना, मास्टर पैरामीटर्स, इनपुट वगैरह क्या है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर को हमने कैसे ऑपरेट कराना है, तो कंट्रोल आउटपुट्स वगैरह क्या लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। 4 पे भी हमारे पास कम्युनिकेशंस की सेटिंग्स थी, है ना। 5 पे हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन या डिजिटल आउटपुट रिलेटेड सेटिंग्स थी। तो ये सारी सेटिंग्स पैरामीटर्स थे कंट्रोलर 5040 पे।